हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर बेटा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। बेटा मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास यूनिट अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। और बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं और नोट्स के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। कभी कभी क्या होता है कि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को लेकर के। देखिए फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ ईथर। तो ईथर के बारे में मैं आपको बताता हूं बेटा। देखो डाई मिथाइल ईथर, जिसमें आप हो सकता है ये डाई मिथाइल ईथर, ओके, एंड इथाइल मिथाइल ईथर C2H5OCH3, ठीक है। डाई मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर आर कलरलेस गैसेस। ये बेटा कलरलेस गैसेस होती हैं एंड ऑल अदर्स ईथर्स आर कलरलेस लिक्विड्स। और जो ईथर्स होते हैं वो हमारे कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। डाईमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर तो होती हैं बेटा हमारी कलरलेस गैसेस और ऑल अदर ईथर्स हमारे होते हैं क्या, लिक्विड्स। ओके, आइए जरा यहां से मुझे लगता नहीं कोई क्वेश्चन नंबर 1 से बनता होगा। मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूं बेटा। अभी नंबर 2 पर अपन ले रहे हैं। पहले आप देखना चाहते हैं देख लीजिए, अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब नंबर 2 पर आते हैं बेटा। नंबर 2 पर आते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, यहां से क्वेश्चन ईथर पर आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से यहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे। क्या बोल रहा है वो? फर्स्ट बोल रहा है एल्कोहल एंड ईथर्स आर आइसोमर्स। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट उसने बोला है एल्कोहल और ईथर्स आइसोमर्स होते हैं। कैसे, जरा मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला है, अगर C2H6O, तो मैं इससे बना सकता हूं बेटा CH3CH2OH। और बेटा मैं इससे बना सकता हूं CH3OCH3। अब जरा दोनों में चेक कीजिए बेटा, इधर प्रॉपर चेक कीजिए बेटा। C2H6O में इधर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी बेटा क्या है 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। दोनों में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन दोनों में सेम है। लेकिन बेटा ये देखो, ये अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा है और इसमें ईथर आ रहा है। इसीलिए मैं जो मेरा पहला वाला पॉइंट है वो चीख करके आपसे कह रहा है बेटा एल्कोहल एंड ईथर्स आर द आइसोमर्स। आइसोमर्स हैं वो दोनों, एल्कोहल ईथर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले उनके सेम है। आता है समझ में? अगला पॉइंट बेटा मेरा क्या है? अगला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल क्या होता है, हायर देन द कोरोस्पोंडिंग ईथर्स। एल्कोहल का अपने कोरोस्पोंडिंग ईथर से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सीधी सी बात यह है, अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मैं बात करूं, यहां देख लीजिए, तो CH3CH2OH का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा CH3OCH3 से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बेटा इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बेटा एसोसिएट हो जाते हैं। एसोसिएट होने की वजह से वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और उनका बॉइलिंग पॉइंट ईथर के कंपैरिजन में बढ़ जाता है, क्योंकि ईथर में ये बॉन्ड नहीं बनता। आइए जरा तो फिर से पढ़ लेता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग ईथर बिकॉज एल्कोहल्स आर एसोसिएटेड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं बेटा, एसोसिएट में इकट्ठा हो जाते हैं मॉलिक्यूल वो, और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। ईथर डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड एंड नॉट एसोसिएटेड। ना तो ईथरों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ना वो एसोसिएट होते हैं। जरा मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, चेक करना जरा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए जैसे ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे ये आ गया हमारा C2H6O, ठीक है। इसको चेक करो जरा, ये क्या मिल रहा है आपको, CH3CH2OH। पहली बात तो ये समझो बेटा दोनों आइसोमर हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम है। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो CH3CH2OH इसको बोलते हैं बेटा इथाइल एल्कोहल। और ये जो है बेटा आपका CH3OCH3, ये क्या है, ये है बेटा डाई
मिथाइल और इसको बोलेंगे मेरे बच्चों ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमिथाइल ईथर से ज्यादा होता है। और उसका रीजन क्या है बेटा? उसका रीजन है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए बेटा एल्कोहल। अब अच्छा वो भी बात है कि भाई एल्कोहल का मॉलिक्यूल एसोसिएट कैसे हो जाता है, वो भी ये समझ में आ रहा है? पहले यहां देख लीजिए, ये समझ में आ रहा है? एग्जांपल करके अगर मैं लिखूं तो आगे चलिए जरा। वो तुमसे पूछ सकता है, पेपर में पूछ सकता है कि भाई दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, ईथर का एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? तो बोल देंगे एल्कोहल आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें वो होता नहीं है, इसमें होता है। चलो अब ये एसोसिएट कैसे होते हैं जरा देख लीजिए। जैसे ये आर है, ये ओ है, एच है, डॉट 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 ओ आर एच डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉटेड मैं लगा रहा हूं ना बेटा, ये डॉटेड जो मैं लगा रहा हूं ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं, एक और मजेदार मैं आपको बात बता दूं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अच्छा होता है ना वो HF में होता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HO में, और फिर थोड़ा सा हाइड्रोजन बनता तो है हाइड्रोजन बॉन्ड H और N में, लेकिन अगर मैं HO के कंपैरिजन की बात करूं तो HO में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है। ये बन क्यों रहा है, इसके पीछे छोटा सा रीजन है बेटा। O यहां पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो इनमें इंटरेक्शन बनता है, यही बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया है? चलें अब वापिस वहीं पहुंचते हैं, चलिए वापिस वहीं पहुंचते हैं बेटा। बॉइलिंग पॉइंट वाला समझ में आ गया? ठीक है, ये कैसे एसोसिएट होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। चेक कर लीजिए जरा यहां से, ये जो एसोसिएट वाला मैंने आपको बताया था, देख लीजिए ऐसे ये एसोसिएट हो जाता है। पीछे एग्जांपल चेक कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? अब आता है बेटा सॉल्युबिलिटी। अब आता है मेरे बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ईथर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। जो ईथर के मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर ईथर हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, बट हायर ईथर, बड़े वाले ईथर वाटर सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि बेटा ईथर के साथ लगने वाले जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो आर, जो नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनेगी वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये जो ईथर में ROR है ना, ये R जो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसीलिए जो छोटे ईथर्स होते हैं ना, छोटे ईथर ही वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर ईथर लार्जेस्ट नंबर लेकर बैठा है कार्बन के तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं है बेटा, वहां सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जब नंबर ऑफ कार्बन का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज अल्काइल ग्रुप इज हाइड्रोफोबिक, वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता है। भाई आगे आइए, अगला पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, बात वही है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोफोबिक कंडीशन आ रही है, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। किसकी? ईथर की। अगला पॉइंट ये है ईथर्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ईथर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। कौन कौन से? सच एज एल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, ETC। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं बेटा ईथर्स। समझ में आ रहा है बेटा? और क्लोरोफॉर्म, आगे ETC लिख रखा है मैंने। चलिए नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 4 क्या है जी? नंबर 4 है भैया रे, नंबर 4 है मेरे भैया, मेरे बच्चों, पोलैरिटी। देखिए ईथर्स आर पोलर इन नेचर। ईथर जो है नेचर में पोलर होता है। मैं आपको बता दूं, अगर यहां ROR की बात आ रही है तो मैं देखा जाए तो ये पार्शियली पॉजिटिव है, O पार्शियली नेगेटिव है, तो यहां थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है। ईथर नेचर में पोलर होता है बेटा। ठीक है, नंबर 5 आ रहा है डेंसिटी। ईथर्स हैव लो डेंसिटी। देखिए भाई मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक्चुअली क्या है। यस, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली सबसे ज्यादा आने के चांसेस जो हैं वो एक तो इंपॉर्टेंट बनता है जनाब हमारा ये वाला नंबर 3, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आ सकता है प्रॉपर। ठीक है, और एक अपना बनता है बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये नंबर 2 और नंबर 3 वाले पॉइंट आप अच्छे से देख लेना बेटा। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। बेटा मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वो वीडियो हम होगी हमारी क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर का लेक्चर 5, ठीक है, उसमें सेपरेटली मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। और एक होगा 6, लेक्चर 6 में मैं पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कराऊंगा बेटा। ओके, तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसके साथ, विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, तब तक अपना ये टॉपिक तैयार कीजिए अच्छे से, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर बेटा। हेलो, हो गया सिंपल है, मतलब ऐसा हो रहा है ना बिल्लू।